3 मार्च 2026। हम्म कैलेंडर पर तो ये महज एक आम तारीख लग सकती है। लेकिन अगर खगोलीय और तांत्रिक दुनिया के नजरिया से देखें तो ये एक अलग ही कहानी है। बिल्कुल। हम्म ये एक ऐसा टाइम बॉम्ब है जो पिछले 50 सालों में टिक टिक नहीं किया है। एकदम सही कहा। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में, जिसे हम डीप डाइव कहते हैं, हम बात कर रहे हैं होली के पावन पर्व पर लगने वाले इस विशेष चंद्र ग्रहण की। हाँ, मकसद ये समझना है कि आखिर इस एक विशिष्ट चंद्र ग्रहण को लेकर इतना खौफ और साथ ही इतनी आध्यात्मिक उत्सुकता क्यों है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है। वो निष्पक्षता वाली बात, राइट? हाँ बिल्कुल। हमारा काम यहाँ किसी भी धार्मिक मान्यता, ज्योतिष या तंत्र मंत्र को सही या गलत ठहराना नहीं है। हम बस एक निष्पक्ष शोधकर्ता की तरह इन स्रोतों में दी गई जानकारियों को डिकोड कर रहे हैं, ताकि सुनने वालों को ये समझ आ सके कि प्राचीन मान्यताओं और खगोलीय घटनाओं का ये जो संगम है वो काम कैसे करता है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। और इस रहस्य की पहली परत ही सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। वो कैसे? देखिए, जब कोई खगोलीय घटना घटती है तो अक्सर उसे सिर्फ ग्रहों की चाल मान लिया जाता है। विज्ञान तो यही कहता है। हाँ, लेकिन भारतीय परंपराओं के अनुसार आकाश में जो कुछ भी हो रहा है उसका सीधा संबंध इंसान के शरीर और उसके आसपास की ऊर्जा से होता है। मतलब मैक्रो और माइक्रो का कनेक्शन। एग्जैक्टली। इन दोनों स्रोतों का गहराई से अध्ययन करने पर एक बात जो भरकर आती है वो ये है कि 3 मार्च 2026 का दिन सिर्फ एक ग्रहण नहीं है। तो फिर क्या है? ये डर और एक बहुत बड़े अवसर का ऐसा कॉकटेल है जो दशकों में एक बार बनता है। दशकों में एक बार मतलब पिछली 2 पीढ़ियों ने शायद ही ऐसा कोई खगोलीय संयोग देखा हो। हाँ, 50 सालों में होली पर ग्रहण नहीं लगा है। लेकिन टाइमलाइन को लेकर स्रोतों में जो बात कही गई है वो मुझे थोड़ी हैरान करने वाली लगी। सूतक काल वाली टाइमलाइन। हाँ, बताया गया है कि 3 मार्च की सुबह 6:20 से ही सूतक काल शुरू हो जाएगा। काफी जल्दी। और ग्रहण का जो मुख्य प्रभाव है वो शाम 6:47 पर जाकर खत्म होगा। और ये सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर और अमेरिका के कई हिस्सों में भी दिखेगा। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि होली और ग्रहण का एक साथ आना इतना अनिष्टकारक या निर्णायक क्यों बताया जा रहा है? हाँ, क्योंकि हर साल तो कोई ना कोई ग्रहण लगता ही है। वही तो इसमें ऐसा क्या खास है? यहाँ एक बहुत गहरा तांत्रिक और मनोवैज्ञानिक पहलू जुड़ा हुआ है। अच्छा। आमतौर पर होली को रंगों और उल्लास का त्योहार माना जाता है, लेकिन स्रोतों में होलाष्टक और होलिका दहन के समय का बहुत बड़ा जिक्र किया गया है। होलाष्टक यानी होली से पहले के वो 8 दिन। बिल्कुल, जो पूर्णिमा और अमावस्या के आसपास पड़ते हैं। तांत्रिक मान्यताओं के अनुसार इस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने चरम पर होती है। उफ, और जब इसी ऊर्जावान समय में चंद्र ग्रहण लग जाए, हाँ, जो कि खुद ऊर्जा में एक बहुत बड़ा व्यवधान माना जाता है, तो एक अजीब सा असंतुलन पैदा होता होगा। एग्जैक्टली। स्रोतों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इस दौरान उग्र तांत्रिक विद्याएं अत्यधिक सक्रिय हो जाती हैं। रुके, तंत्र विद्या की बात निकली है तो मुझे एक चीज पूछनी है। हाँ, पूछिए। वीडियोस में कुछ भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। हाँ, जैसे मारण, मोहन और वशीकरण। ये शब्द अक्सर सुनने में आते हैं। ये सुनने में ही किसी रहस्यमयी दुनिया के शब्द लगते हैं। इनका असल में मतलब क्या होता है? ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। तंत्र शास्त्र में ऊर्जा को अलग अलग दिशाओं में मोड़ने की कुछ विधाएं होती हैं। ओके। मारण का शाब्दिक अर्थ है विनाश करना या किसी के जीवन में गंभीर बाधाएं उत्पन्न करना। बापे। और मोहन? मोहन का मतलब है किसी के दिमाग को भ्रमित कर देना या उसे सम्मोहित कर लेना। और वशीकरण तो शायद नाम से ही स्पष्ट है। बिल्कुल, किसी के विचारों या कार्यों को पूरी तरह अपने वश में कर लेना। तो जब ये कहा जाता है कि 50 सालों में ऐसा ग्रहण नहीं लगा और इन विद्याओं का प्रभाव बढ़ जाएगा, तो उसका सीधा सा मतलब है कि उस विशिष्ट समय में वातावरण की ऊर्जा इतनी अस्थिर होती है कि नकारात्मक या उग्र इरादों वाली साधनाएं बहुत तेजी से असर कर सकती हैं। एकदम सही। अब समझ में आ रहा है कि तिथियों का क्रम इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। हाँ, वो जो 2, 3 और 4 मार्च का सीक्वेंस है। बिल्कुल। 2 मार्च को पूर्णिमा का व्रत और सत्यनारायण कथा होगी। फिर 3 मार्च को ये भारी भरकम सूतक और चंद्र ग्रहण का दिन आएगा, जहां हर किसी को संभल कर रहना है। और जब ये सब शांति से निपट जाएगा, तब जाकर 4 मार्च को रंगों वाली होली खेली जाएगी। मतलब उत्सव मनाने से ठीक पहले एक बहुत ही सख्त अनुशासन का दिन। बिल्कुल। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो जब मैंने सूतक और ग्रहण के नियमों को पढ़ा तो वे सिर्फ अनुशासन नहीं लगे। आपको थोड़े ज्यादा सख्त लगे? अरे यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। वे तो काफी डराने वाले और बहुत ज्यादा सख्त लगे।
हाँ, वो सख्त इसलिए लगते हैं क्योंकि आज की आधुनिक जीवन शैली में ऊर्जा के स्तर पर चीजों को महसूस करने की आदत कम हो गई है। ये बात तो है। प्राचीन मान्यताओं का जो पूरा विज्ञान है वो शरीर को एक स्पंज की तरह देखता है। एक स्पंज? हाँ, जो अपने आसपास की हर ब्रह्मांडीय घटना को सोख लेता है। सूतक काल के वो नियम इसी स्पंज को सुरक्षित रखने की एक कोशिश है। ये स्पंज वाली बात बहुत दिलचस्प है, क्योंकि जब हम गर्भवती महिलाओं के लिए बनाए गए नियमों को देखते हैं तो वो सबसे ज्यादा हैरान करते हैं। हाँ, स्रोतों में उनके लिए काफी विशिष्ट नियम बताए गए हैं। बताया गया है कि उन्हें तुलसी की माला पहननी चाहिए, सूतक लगने से पहले तुलसी के पत्तों वाला जल पीना चाहिए। और अपने पेट पर कुछ घास या गाय के गोबर का लेप लगाना चाहिए। इतना ही नहीं, कैंची चलाना, सुई धागे से सिलाई बुनाई करना और यहाँ तक कि सीढ़ी चढ़ना भी पूरी तरह से मना है। बिल्कुल। पेट पर गोबर या कुशा घास का लेप लगाने के पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? मतलब आज के जमाने में ये थोड़ा अजीब लगता है। देखिए, अगर इसके पीछे के मनोविज्ञान और एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव विज्ञान को समझें तो चीजें साफ होने लगती हैं। वो कैसे? अजन्मे शिशु को ऊर्जा के उतार चढ़ाव के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील माना जाता है। बिल्कुल, एक कोरे कागज की तरह। एग्जैक्टली। प्राचीन काल में गाय के गोबर और कुशा घास को एंटी रेडिएशन और शुद्धिकरण का बहुत बड़ा साधन माना जाता था। ओके। पेट पर लेप लगाना एक प्रकार का फिजिकल और साइकोलॉजिकल शील्ड या सुरक्षा कवच बनाने जैसा है, जो दिमाग को ये तसल्ली देता है कि बच्चा सुरक्षित है। हाँ, और जहां तक नुकीली चीजों जैसे कैंची या सुई के इस्तेमाल की बात है, हाँ, वो सिलाई बुनाई वाला नियम। इसका संबंध ग्रहण के समय शरीर में होने वाले हार्मोनल और ब्लड प्रेशर के बदलावों से जोड़ा जा सकता है। मतलब एकाग्रता भंग होने पर चोट लगने का डर रहता है। बिल्कुल, इसलिए ऐसी चीजों को छूने से ही मना कर दिया गया। ये तो हुई गर्भवती महिलाओं की बात, लेकिन मैंने एक और बहुत ही अजीब नियम देखा। कौन सा? खासकर उन लोगों के लिए जिनकी नई नई शादी हुई है, मतलब जिनकी शादी को 1 साल से कम हुआ है। हाँ, वो इत्र और खुशबू वाला नियम। बिल्कुल, उन्हें इत्र या कोई भी खुशबूदार चीज, यहाँ तक कि हींग भी लगाने से मना किया गया है। और बचाव के लिए शुद्ध लोहे या सोने का छल्ला पहनने को कहा गया है जो चुंबक से चिपकता हो। हाँ, सोने और लोहे का ये क्या कनेक्शन है? यहाँ फिर से बात ऊर्जा के विज्ञान पर आ जाती है। खुशबू या सुगंध को तांत्रिक शक्तियों और सूक्ष्म अस्तित्वों को आकर्षित करने वाला माना जाता है। अच्छा, और नवविवाहितों को वैसे भी पुरानी मान्यताओं में नजर लगने के प्रति संवेदनशील माना जाता है। बिल्कुल। और रही बात लोहे या सोने के छल्ले की, तो प्राचीन सभ्यताओं में धातुओं को ऊर्जा का सुचालक यानी कंडक्टर माना जाता था। ओके, जैसे लोहा मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र से जुड़ा है। एग्जैक्टली। इसे पहनने का उद्देश्य शरीर की ऊर्जा को ग्राउंड करना या उसे स्थिर रखना था, ताकि ग्रहण के दौरान कोई बाहरी ऊर्जा शरीर के आभा मंडल में प्रवेश न कर सके। काफी गहरा लॉजिक है। हाँ, और खानपान के नियम तो इससे भी 2 कदम आगे हैं। अरे हाँ, खानपान वाला नियम। दोपहर 3:20 से शाम 6:47 तक अन्न या फल खाने की सख्त मनाही है। और एक बहुत ही अजीब चेतावनी दी गई है कि अगर कोई गर्भवती महिला इस दौरान कुछ खाती है तो पैदा होने वाला बच्चा असंयमित या बेसब्रा हो सकता है। मतलब एक बार खाना खाने से बच्चे का पूरा स्वभाव ही बदल जाएगा। ये थोड़ा एक्सट्रीम नहीं लगता? देखिए, इसे डराने के लिए कही गई बात माना जा सकता है, लेकिन इसके पीछे का असल मकसद पाचन तंत्र को आराम देना है, आयुर्वेद के नजरिए से। हाँ, आयुर्वेद के अनुसार ग्रहण के समय सूरज या चांद की रोशनी में जो बदलाव आते हैं उससे पृथ्वी पर मौजूद जीवाणुओं की सक्रियता बढ़ जाती है और पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। बिल्कुल। जब शरीर बाहरी ऊर्जा से लड़ रहा हो तब उसे खाना पचाने के भारी काम में लगाना सही नहीं माना जाता। ये सेंस बनाता है। और मजेदार बात यह है कि ये व्यवस्था पूरी तरह से अंधी नहीं है। मतलब कुछ छूट भी दी गई है? हाँ, बीमार, वृद्ध और छोटे बच्चों को इन कड़े नियमों से छूट दी गई है। वे आवश्यकतानुसार अन्न और जल ले सकते हैं। ये इस बात का सबूत है कि नियम बनाने वाले भी व्यावहारिक मजबूरियों को समझते थे। एग्जैक्टली। इसके अलावा जल और अन्न को दूषित होने से बचाने के लिए उनमें कुशा घास या काले तिल डालकर रखने की बात कही गई है। लेकिन वर्जनाओं और डराने वाली बातों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। और भी बहुत कुछ है। बाल धोना, कपड़े धोना या उन्हें निचोड़ना भी मना है।
और स्कंद पुराण का जो हवाला दिया गया है वो तो सचमुच दिल की धड़कन बढ़ा देता है। वो 12 साल के पुण्य वाला। हाँ, उसमें कहा गया है कि ग्रहण के समय किसी दूसरे का अन्न खाने से इंसान का 12 साल का इकट्ठा किया हुआ पुण्य एक झटके में नष्ट हो जाता है। बाप रे। इसके अलावा सोने से रोग लगने का डर, मलमूत्र त्यागने से दरिद्रता और अगले जन्म में जानवर या कीड़ा बनने का डर, और उबटन लगाने से कोढ़ जैसी बीमारी होने की चेतावनी दी गई है। ये तो सीधा सीधा खौफ पैदा करने वाली बात हो गई, मतलब डरा कर बात मनवाना। हाँ, ये चेतावनियां आज के नजरिए से काफी चरम लग सकती हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर हम उस दौर के मनोविज्ञान को समझें, जब कोई पुलिस या कानून हर घर में नहीं जा सकता था, हाँ, तो ऐसे सख्त नियम और धार्मिक डर ही समाज को एक जगह स्थिर रखने का काम करते थे। एकदम सही। ये चेतावनियां वास्तव में लोगों के लिए एक लॉकडाउन की तरह काम करती थी, ताकि वे भारी गतिविधियों को रोकें, खुद को अंतर्मुखी बनाएं और शारीरिक आराम या सांसारिक कार्यों के बजाय सिर्फ ध्यान और शांति पर केंद्रित रहें। और ध्यान की बात आते ही इस चर्चा का पूरा रुख ही बदल जाता है। हाँ, वो कैसे? क्योंकि खौफ और कड़े नियमों के बाद विश्लेषण में ग्रहण को एक बहुत बड़े अवसर के रूप में भी पेश किया गया है। मतलब इसे सिर्फ अनिष्टकारक नहीं बताया गया? बिल्कुल नहीं, इसे पुण्यों का खजाना या एक तरह का आध्यात्मिक मल्टीप्लायर बताया गया है। आध्यात्मिक मल्टीप्लायर, ये शब्द बहुत सटीक है। अगर मैं इसे आज की भाषा में कहूं तो ये तो आध्यात्मिक दुनिया का एक तरह का बम्पर स्टॉक मार्केट रिटर्न हो गया। हाँ, 1 रुपए का निवेश और लाखों का मुनाफा। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो भगवान वेदव्यास जी का जिक्र करते हुए स्रोतों में बताया गया है कि चंद्र ग्रहण के समय किया गया जप, ध्यान और दान आम दिनों की तुलना में 1 लाख गुना अधिक फल देता है। और यदि पास में गंगाजल रखकर ये सब किया जाए तो ये फल 1 करोड़ गुना तक बढ़ जाता है। 1 करोड़ गुना, सोचिए जरा। ये मनोविज्ञान का एक बहुत ही सुंदर पहलू है। पहले डराकर इंसान को बाहर जाने से रोका गया, हाँ, अब फिर उसे एक ऐसा लालच दिया गया जो पूरी तरह से आध्यात्मिक और सकारात्मक है। एग्जैक्टली। ये इंसान को उस खगोलीय ऊर्जा का सही उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है। दान को लेकर एक बहुत ही स्मार्ट तरीका भी बताया गया स्रोतों में। हाँ, वो ईयर मार्किंग वाला कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। चूंकि सूतक काल में घर से बाहर जाने की तो सख्त मनाही है, इसलिए एक तरह का संकल्प लेने की विधि सुझाई गई है, जिसे पैसे या अन्न निकालकर अलग रखने की विधि कहा गया है। हाँ, इसके तहत कोई भी व्यक्ति ग्रहण के दौरान ही दान की राशि या अन्न निकालकर घर में ही अलग रख सकता है और मन में ये संकल्प ले सकता है कि ये दान के लिए है। और बाद में जब सूतक समाप्त हो जाए और स्नान कर लिया जाए, तब वह दान सफाई कर्मियों, जिन्हें डोम कहा जाता है, और ब्राह्मणों को दिया जा सकता है। मतलब बाहर जाए बिना भी पुण्य कमा लिया, है ना? स्मार्ट। बहुत स्मार्ट है। लेकिन सबसे बड़ा आध्यात्मिक हैक तो वो लगा जो मार्कंडेय पुराण के हवाले से बताया गया है। वो तीर्थ स्मरण वाला हैक? हाँ, वो श्लोक और उसका अर्थ बहुत ही गहरा है। प्राचीन ग्रंथों में मानसिक एकाग्रता को हमेशा बाहरी कर्मकांडों से ऊपर रखा गया है। उस श्लोक की लाइन कुछ इस तरह थी: अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती। बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। विश्लेषण के मुताबिक इसका मतलब ये है कि अगर इंसान ग्रहण के समय सिर्फ एक जगह शांति से बैठकर इन पवित्र नगरियों और नदियों का नाम भी अपने मन में ले लेता है तो उसे तुरंत 100 यज्ञों का पुण्य मिल जाता है। सोचिए, 100 यज्ञ, जो कि असल जिंदगी में करना शायद किसी के लिए भी मुमकिन ना हो। बिल्कुल। ये दर्शाता है कि तीर्थ यात्रा या पुण्य केवल शारीरिक रूप से यात्रा करने तक सीमित नहीं है। अगर इंसान का मन एकाग्र है तो वो एक जगह बैठकर भी पूरे ब्रह्मांड से जुड़ सकता है। इसी तरह का एक समावेशी और लचीला नियम रजोस्वला यानी मासिक धर्म वाली महिलाओं के लिए भी रखा गया है। आमतौर पर ऐसे समय में तो उन्हें पूजा पाठ से दूर रखा जाता है, राइट? हाँ, लेकिन ग्रहण के समय वे भी स्नान करके भगवान के नाम का जप कर सकते हैं। बस एक छोटी सी सावधानी बरतने को कहा गया है। बिल्कुल, कि मंत्र की शुरुआत से ओम शब्द को हटा दें। जैसे ओम नमः शिवाय की जगह सिर्फ नमः शिवाय का मानसिक जप करें। ये साफ दिखाता है कि इस दुर्लभ अवसर के लाभ से समाज के किसी भी वर्ग को पूरी तरह वंचित नहीं रखा गया है। ये तो हुई खुद के पुण्यों की बात, लेकिन जब मैंने स्त्रोत के आगे के हिस्से पर गौर किया तो एक शब्द बार बार आ रहा था। कौन सा शब्द? मनवादी तिथि। और इसके साथ जुड़ा था पितरों का जिक्र। पितृतर्पण। तो इन सब का असल में क्या अर्थ है
और ये पितृतर्पण इस दिन इतना अहम क्यों हो जाता है? देखिए, मनवादी तिथि भारतीय कालगणना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। ओके। इसका अर्थ होता है वो समय जो ब्रह्मांडीय चक्रों की शुरुआत या किसी नए युग के प्रारंभ से जुड़ा हो। तो होली की पूर्णिमा को यही तिथि माना जाता है? हाँ, जब ऐसी शक्तिशाली तिथि पर ग्रहण लगता है तो मान्यता है कि अलग अलग लोकों के बीच की जो अदृश्य दीवारें हैं वो बहुत पतली हो जाती हैं। मतलब पितृलोक और धरती के बीच का संपर्क आसान हो जाता है? एग्जैक्टली। इसीलिए बताया गया है कि इस विशेष दिन पितरों के लिए तर्पण करने से वे 2000 वर्षों तक तृप्त रहते हैं। 2000 वर्ष? ये तो बहुत लंबा समय है। और इस एक छोटे से कर्म को पूरी पृथ्वी के दान के बराबर बताया गया है। पूरी पृथ्वी का दान? और विधि देखिए कितनी आसान है। बहुत ही सरल है। सिर्फ एक लोटा जल लेना है, उसमें थोड़ा सा काला तिल और कुशा घास डालनी है। फिर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना है। हाँ, और अगर पढ़ ना सके तो कम से कम मोबाइल पे सुन लेना है। हाँ, और उस जल को पितरों के नाम पर समर्पित कर देना है। लेकिन इसके साथ जो चेतावनी है वो फिर से सोचने पर मजबूर करती है। कौन सी चेतावनी? श्रोत में कहा गया है कि जो लोग नास्तिकता या आलस के कारण इस दिन श्राद्ध या तर्पण नहीं करते, उनकी स्थिति कीचड़ में फंसी हुई उस गाय के समान हो जाती है जो अत्यंत दुखी और असहाय होके बस तड़पती रहती है। अच्छा, कीचड़ में फंसी गाय। हाँ, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ये एक बहुत ही प्रतीकात्मक या सिंबॉलिक भाषा है। मतलब ये शाब्दिक नहीं है? बिल्कुल नहीं। यहाँ कीचड़ की तुलना इस भौतिक संसार के दुखों, लालच और उलझनों से की गई है। अच्छा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो लोग अपनी जड़ों से, अपने पूर्वजों से या अपनी कृतज्ञता की भावना से कट जाते हैं, वे मानसिक और भावनात्मक रूप से इसी संसार की उलझनों में फंसे रहते हैं। एकदम सही। वे कभी भी सच्ची शांति का अनुभव नहीं कर पाते। ये काफी डीप है। और इसके अलावा अगर हम ज्योतिषीय नजरिए से देखें तो ये पूरा ग्रहण कुछ खास राशियों के लिए बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। हाँ, मुख्य रूप से 4 विशिष्ट राशियों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ने की बात कही गई है। बिल्कुल। उन 4 राशियों की बात करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले कर्क राशि यानी कैंसर की बात करें। हाँ, इनके लिए ये ग्रहण उनके 8वें भाव में पड़ रहा है। विश्लेषण में स्पष्ट रूप से सावधान किया गया है कि अचानक से परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। ससुराल पक्ष से बिना बात का तनाव बढ़ सकता है और आंखों से जुड़ी कोई गंभीर समस्या भी हो सकती है। इन्हें सलाह दी गई है कि जितना हो सके चुप रहें और किसी भी तरह के विवाद से बचें। ज्योतिष में 8वां भाव अचानक होने वाली घटनाओं का होता है, राइट? हाँ, अचानक घटनाओं और रहस्यों का भाव होता है। इसी तरह अगर सिंह राशि यानी लियो की बात करें तो उनके लिए ये ग्रहण 7वें भाव में है। और 7वां भाव दाम्पत्य जीवन और व्यावसायिक साझेदारी का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए उन्हें अपने वैवाहिक संबंधों में और व्यापार के जो भी पार्टनर हैं उनके साथ किसी भी तरह के अहम के टकराव या ईगो क्लैश से बचना होगा। बिल्कुल शांति बनाए रखनी होगी। फिर आती है वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। इनके लिए ये ग्रहण 4थे भाव में बन रहा है। और 4था भाव माता के स्वास्थ्य और इंसान की मानसिक शांति से जुड़ा होता है ना? एकदम सही। इसका सीधा असर ये होगा कि बेवजह का मानसिक तनाव बढ़ेगा। खासकर जो हृदय रोगी हैं उन्हें विशेष सतर्कता बरतनी होगी। और इस दौरान कोई भी बड़ी प्रॉपर्टी डील या जमीन की खरीद फरोख्त करने से साफ तौर पर मना किया गया है। रिस्क नहीं लेना चाहिए। और अंत में जो राशि सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो है मीन यानी पाइसिस। मीन राशि वालों पर इस समय वैसे भी 7.5 का प्रभाव चल रहा है। 7.5 यानी शनि के 7.5 साल का गोचर जो सबसे कड़ा सबक सिखाता है। हाँ, और अब ये ग्रहण भी उनके 12वें भाव में पड़ रहा है। 12वां भाव खर्च, अनिद्रा और कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों का होता है। यानी नींद उड़ेगी और खर्चे बढ़ेंगे। इन सभी समस्याओं का सामना करने के लिए एक ही रास्ता बताया गया है, योग, ध्यान और धार्मिक गतिविधियों को अपनी दिनचर्या में शामिल करना। ज्योतिषीय उपायों की बात चली रही है तो राहु और केतु से जुड़ा एक बहुत ही अचूक उपाय भी बताया गया है। वो नारियल वाला उपाय। हाँ, जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा के साथ राहु या केतु बैठे हैं उन्हें ग्रहण के दिन एक खास प्रयोग करने को कहा गया है। उन्हें अपनी कुंडली के उस भाव की संख्या के बराबर नारियल लेने हैं जहां ये ग्रह बैठे हैं। जैसे मान लीजिए राहु दूसरे भाव में है तो 2 नारियल। बिल्कुल। और फिर दिन के समय उन नारियलों को बहते हुए पानी या नदी में प्रवाहित करना है। कहा गया है कि ये एक उपाय इंसान के जीवन में आ रही सभी बाधाओं को काटने की ताकत रखता है। देखिए, इन सभी उपायों, कर्म कांडों और विश्लेषणों को जब हम एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। क्या?
कि ज्योतिष या ये प्राचीन मान्यताएं केवल भविष्यवाणियां करके डराने का काम नहीं करती, बल्कि ये इंसान को मानसिक रूप से तैयार करने, उसे मनोवैज्ञानिक शांति देने और आत्मनियंत्रण बनाए रखने के लिए एक बहुत ही मजबूत रूपरेखा या फ्रेमवर्क प्रदान करती हैं। एग्जैक्टली। नारियल बहाना या लेप लगाना भले ही बाहर से एक कर्मकांड लगे, लेकिन अंदर से ये इंसान को एक भरोसा देता है कि वो सुरक्षित है। एकदम सही बात है। इस पूरे विस्तृत चर्चा को अगर एक धागे में पिरोया जाए तो 3 मार्च 2026 का ये चंद्र ग्रहण वास्तव में 2 बिल्कुल विपरीत भावनाओं का एक अद्भुत संगम नजर आता है। हाँ, एक तरफ डर है और दूसरी तरफ अवसर। बिल्कुल, एक तरफ हमारे सामने तंत्र साधनाओं, उग्र शक्तियों और सूतक के कड़े डराने वाले नियमों का एक पूरा वातावरण है जो इंसान को सावधान कर रहा है, और दूसरी तरफ ये लाखों गुना पुण्य कमाने, अपने पूर्वजों या पितरों को संतुष्ट करने और मानसिक एकाग्रता के जरिए आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छूने का एक बहुत बड़ा मौका भी दे रहा है। और शायद यही इन मान्यताओं की सबसे बड़ी खूबसूरती है। आज के समय में जब हमारे पास सूचनाओं की बाढ़ आई हुई है, ये ज्ञान हमें एक बहुत ही अलग नजरिया देता है। सही कहा। ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे हमारे पूर्वजों ने खगोलीय घटनाओं को इंसान की दिनचर्या, उसकी ऊर्जा और उसके मनोविज्ञान के साथ इतनी गहराई से जोड़ दिया था कि आज हजारों साल बाद भी लोग इन नियमों का पालन किसी न किसी रूप में कर ही रहे हैं। बिल्कुल। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक विचार जरूर छोड़ना चाहूंगा जो इन स्रोतों से भी एक कदम आगे की बात है। हाँ, बताइए। सोचिए, आधुनिक विज्ञान के इस युग में भी जब हम साफ तौर पर जानते हैं कि ग्रहण सिर्फ सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की एक खगोलीय स्थिति है। हाँ, कोई राक्षस नहीं जो चांद को निगल रहा है। एग्जैक्टली। तब भी ये प्राचीन मान्यताएं हमें एक साथ रुकने, ध्यान करने और अपने कार्यों यानी कर्मों के प्रति सचेत होने के लिए कैसे मजबूर कर देती हैं। ये सच में सोचने वाली बात है। तो क्या ग्रहण का ये समय वाकई ब्रह्मांड की उग्र शक्तियों से डरने का समय है, या फिर अपनी ही इस तेज भागती हुई जिंदगी में एक पॉज बटन दबाकर खुद के भीतर झांकने का एक मौका है? बहुत ही गहरा सवाल है ये। इसी विचार के साथ आज की इस विस्तृत चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।